अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे फंडेड नेक्स्ट के एफएक्यू पर। आपको पता होगा तीसरा पार्ट चल रहा है एफएक्यू के एक्सप्लोरिंग का। ठीक है। फंडेड नेक्स्ट पर तो सबसे पहले हम एफएक्यू ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आज हम जो ओवरव्यू करने वाले हैं वो स्टीलर वन स्टेप चैलेंज के एफएक्यू हैं उनका ओवरव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जी क्या 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 चीज़ें इनके रूल में शामिल है वन स्टेप चैलेंज की। ठीक है। कह रहे जी पहला रूल ये है। मैंने सब रूल्स जो हैं वो अच्छे हैं ओपन करके रखे हुए हैं, सब मैं आपको आपके सामने दिखा देता हूँ और आपको उसका बता भी देता हूँ। ये कहता है जी व्हाट रूल, कौन से रूल हैं जो जिनकी मुझे ज़रूरत है, जिनको मुझे फॉलो करने की ज़रूरत है वन स्टेप चैलेंज अकाउंट में। ठीक है। तो उसका है जी मिनिमम डेली ड्रॉडाउन जो है जी वो आपको 3% मिलेगा। ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो आप अकाउंट बंद हो जाएगा। सही। ओवरऑल जो मैक्सिमम लॉस जिसे ओवरऑल लॉस बोलते हैं ड्रॉडाउन, वो आपको 6% देखने को मिलेगा। ठीक है। इससे ज़्यादा अगर करेंगे तो आपके अकाउंट हाथ से चला जाएगा। ठीक है। और ये कभी भी नहीं होना चाहिए कि आपका जो बैलेंस है वो 80% से, आपका अकाउंट का साइज जो है उसके 80% से कम हो आपका बैलेंस, चाहे वो फंडेड हो चाहे वो चैलेंज हो। सब में अगर 80% से नीचे गया तो साथ ही अकाउंट आपका चला जाएगा आपके यहाँ से। मिनिमम ट्रेडिंग डेज जो है वो आपको 2 दिन ट्रेड करनी ही पड़ेगी, इससे कम नहीं है। ठीक है। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है जब तक आपका प्रॉफिट टारगेट हिट नहीं हो जाता या लॉस टारगेट हिट नहीं हो जाता। इसके दरमियान में आप जितने भी दिन लग जाए आपको कोई मसला नहीं है, अनलिमिटेड डेज है। लेकिन 2 दिन आपको, अगर आपने मिसाल के तौर पर अगर आपने एक ट्रेड ली, पहले दिन आपने अकाउंट बाय किया और साथ ही एक ट्रेड ली और वो प्रॉफिट टारगेट भी हिट हो गया आपकी और आपका जो 10% प्रॉफिट टारगेट था वो भी हिट हो गया, तो अब भी इसके बाद भी आपको एक दिन और ट्रेड लेनी पड़ेगी। सही। अगर नहीं लेंगे तो वो रूल्स पूरा नहीं होगा, आपको अकाउंट नहीं मिलेगा। इसलिए वो आपको एक दो दो दिन जो है ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, 2 दिन ट्रेड को ओपन करना पड़ेगा। यानी कि ट्रेड ओपन की और साथ में क्लोज कर दी, मतलब कैलकुलेट होना चाहिए 2 दिन आपकी ट्रेड को बस। उसके बाद ये कॉपी ट्रेडिंग अलाउ है, लेकिन कॉपी ट्रेडिंग कौन सी अलाउ है? आपके अपने ही अकाउंट जो है उनके साथ आप अपना अकाउंट मुंसलिक करके उस पर कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और के कॉपी ट्रेडिंग करते हैं किसी और के साथ मिला के, लाइक फैमिली मेंबर के साथ या फ्रेंड के साथ, तो सिक्योरिटी रीजन के पर्पज से आपका ये अकाउंट जो है ममनू है। सही है। आपका अकाउंट आपके हाथ से चला जा सकता है। ठीक। इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आईपी एड्रेस आप जो है अलाउ नहीं है। आईपी एड्रेस जो है एक डिवाइस पर एक ही अकाउंट चलेगा। अगर डिवाइस चेंज हुई, आईपी एड्रेस आपका चेंज हुआ, तो मे भी मुमकिन है कि आपका अकाउंट चला जाएगा। ठीक। मुमकिन नहीं है बल्कि उन्होंने कहा हुआ एक ही अकाउंट जो है वो आपने एक ही आईपी एड्रेस पर यूज़ करना है। हाईली रिकमेंड किया है उन्होंने। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो आपका एक दफ़ा या दूसरी दफ़ा में आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। वीपीएन और वीपीएस, वीपीएन कहते हैं जी आप जो है प्रो यूज़ करें, यानी कि बाय करके फिर यूज़ करें। उसका ये फ़ायदा ये होगा कि जो बाय करके आप यूज़ करेंगे उसमें आप स्पेसिफिक कंट्री को चूज़ कर सकते हैं, और अगर आप फ्री वाला यूज़ करेंगे तो फिर आपको वो खुद से ही डिटेक्ट कर लेगा कहीं ना कहीं कंट्री में, यहाँ से उठा के वहाँ पर, वहाँ से उठा के वहाँ पे डाल देगा। तो ऐसे करने से आईपी चेंज होते हैं, कंट्री चेंज होती है, जिसकी वजह से वो आपके अकाउंट को बैन कर सकते हैं। बस इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और उसके बाद वीपीएस जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। ईएमई और इंडिकेटर अलाउ हैं, इनकी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं पड़ने वाली है आपको। आप इंडिकेटर, पेड इंडिकेटर और ई एस यानी कि एक्सपर्ट एडवाइज़र की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जी
थोड़े से आप प्रो टाइप के जब ट्रेडर बन जाते हो, इनके पास 1 महीना या 2 महीना या 10% या 5-10% बनाना जब आप शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद आपकी ये स्ट्रैटेजी हो सकता है, मे भी हो सकता है कि आपकी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करें, सही है। और जब स्ट्रैटेजी को टेस्ट करेंगे तो फिर आपको वो अपनी स्ट्रैटेजी बतानी पड़ेगी सही तरीके से। और अगर आपको स्ट्रैटेजी में कुछ ऊंच नीच इनको नज़र आई तो हो सकता है ये रिजेक्ट कर दें और उसको बैन कर दें और आपको ट्रेड ना कर दें उस स्ट्रैटेजी पे, ठीक है। दूसरा है जी, कहते हैं जी, दूसरा सवाल है कि कितने दिन लगेंगे मुझे अकाउंट को चैलेंज 1 स्टेप चैलेंज जो है उसको पास करने के लिए कितने दिन दरकार है। तो उसके लिए मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जी मिनिमम आपको 2 दिन नहीं कह रहा जी, जब मैं पास कर लूँगा अपना अकाउंट 1 स्टेप चैलेंज का, तो उसके बाद कब मुझे कितने दिन में आप जो है वो अकाउंट मिलेगा, तो उसका उन्होंने बताया हुआ है जी। आपको जैसे ही आप अकाउंट आपका जो है ना वो प्रॉफिट टारगेट हिट हो जाएगा 10%, तो आपको जी एक डैशबोर्ड में एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और उसके साथ ही आपका केवाईसी जो है वो वेरिफिकेशन ओपन हो जाएगा। वहाँ से आपने केवाईसी वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन जो है आपकी प्रोग्रेस हो जाएगी 24 से 48 घंटे के दौरान। जैसे ही वो आपकी प्रोग्रेस हो जाएगी तो आपका फंडेड अकाउंट आपको दे दिया जाएगा। कैन आई गेट द फंडेड नेक्स्ट अकाउंट इफ आई रीच द 10% प्रॉफिट। कहते हैं जी मैं फंडेड अकाउंट हासिल कर सकता हूँ जब मैं 10% प्रॉफिट टारगेट 2 दिन के अंदर अगर मुकम्मल करता है। वो कहते हैं जी आप बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 2 दिन आपको ट्रेड करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप 2 दिन के अंदर नहीं करते पास तो उससे ज़्यादा भी जितने दिन चाहे आप अपना अकाउंट को पास कर लें, 2 दिन से ज़्यादा में भी अकाउंट को पास कर लें, उसकी कोई हद नहीं है, ज़्यादा दिन की कोई हद नहीं है। शर्त यह है कि आप लॉस को ना हिट कर जाएं, ठीक है। और कम से कम जो है आपको 2 दिन ट्रेड करनी पड़ेगी, बस इतनी सी बात है। और उसके बाद जी व्हाट इज द प्रॉफिट टारगेट ऑफ द 1 स्टेप चैलेंज। प्रॉफिट टारगेट कितना है जी? प्रॉफिट टारगेट है यदि 10%, आपको 10% यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फंडेड अकाउंट मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद आप जब आप फंडेड अकाउंट आपको मिल जाएगा, 1 स्टेप फंडेड अकाउंट जब मिल जाएगा उस पर कोई लिमिट नहीं है आपने कितना बनाना है कितना नहीं, ठीक है। क्योंकि चैलेंज में तो आपको 10% ज़रूर बनाना है। अगर ये फंड मिल जाएगा आपको तो उसमें ज़रूरी नहीं है आप 10% ही बनाएं, आप 2-3% बना लेंगे तो वो भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नीचे थोड़ा सा दिखा दूँ, ये 10%, 6,000 का 10% 600, 15,000 का 10% 1500, 25,000 का 10% 2500, ठीक। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है। उसके बाद ये हाउ मेनी डेज विल आई गेट द कंप्लीट द स्टिल द 1 स्टेप चैलेंज। इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अनलिमिटेड डेज हैं आपके पास अपने फंडेड चैलेंज को पास करने के लिए। इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। बस कम से कम आपको 2 दिन ट्रेड करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं है। बट शर्त यह है कि आप अपना डेली लॉस या मैक्सिमम लॉस को क्रॉस ना कर दें, बस। उसके बाद जी व्हाट विल बी माय प्रॉफिट शेयर फ्रॉम द स्टिल 1 स्टेप चैलेंज। कि जी मेरा प्रॉफिट शेयर कितना होगा 1 स्टेप चैलेंज से। तो यहाँ पे जी वो उन्होंने खुला खुला बताया हुआ है कि आपका जो है 80% पहले होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप 5% बना लेते हो, देखो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है, अगर आपने 1 लाख का अकाउंट लिया, ठीक है, उसको आपने पास कर लिया, उस पर प्रॉफिट बनाया 10,000, ठीक है। और फिर आपने उस पर आप 10,000 प्रॉफिट बनाया, फिर आपने उस पर अपना एक पे आउट लिया। उसके बाद ये प्रॉफिट वो है जो आपने यानी कि फेस को चैलेंज को पास करने के लिए किया, ठीक है। अब उसके बाद आपने अपने जी यू विल बी फंडेड अकाउंट वंस यू रिसीव द पे आउट फ्रॉम।
उसके बाद आपने कुछ 2-3% प्रॉफिट बनाया और उसको आपने विड्रॉ करवा लिया, ठीक है। तो आपका जो है रिफंड जो है ना, आपने जो फीस पे की थी उस पे आउट के साथ आपकी फीस आ जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो पिछले उसमें कहा था ना कि आपको जी कितना मिलेगा, 15% प्रॉफिट शेयर मिलेगा। वो कब मिलेगा? वो तब मिलेगा जब आप इस अकाउंट पर 15% प्रॉफिट बनाओगे। नहीं सॉरी, 15% नहीं, 5% जब प्रॉफिट बना लोगे तो आपको, आपने पीछे पीछे जब चैलेंज को पास करने के लिए 10% प्रॉफिट बनाया था उसका 15% आपको मिलेगा, ठीक है। सॉरी, 15% का मतलब हाँ जी, जो प्रॉफिट आपने बनाया था उसका 15% आपको मिलेगा और उसका 15% बनता है 1500, और वो उसके बाद आपको पे कर दिया जाएगा जिस वक्त आप 5% प्रॉफिट बना लेंगे एक दफ़ा। और जब तक 5% प्रॉफिट नहीं बनाएंगे आपको चैलेंज पास करने वाला जो 15% था, प्रॉफिट शेयर था आपका चैलेंज का, वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये थे कुछ सादा से रूल्स इसके। और अगर इनमें से कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो मैं दोबारा कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद हमारा जी अगला फोकस होगा स्टिल टू स्टेप पर एंड एक्सप्रेस एंड एवेल्यूएशन। ये इन चीज़ों को हम कवर करेंगे बहुत जल्द आने वाली वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह। और बने रहें, देखते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें इंशाल्लाह। रोज़ाना की बेस पर यहाँ पे वीडियोस डालता हूँ मैं, और इसके अलावा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, जितना मेरे पास नॉलेज है मैं आप तक पहुँचा दूँ, ठीक है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।